हेलो गाइज, हाउ आर यू गाइज? आई होप गाइज ऑल आर डूइंग गुड। एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे हार्ट स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन के बारे में। और प्रीवियस वीडियो पे हम ऑलरेडी कार्डियोवास्कुलर सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिए। आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखें हार्ट। तो हार्ट देखेंगे बिहाइंड द स्टर्नम। तो फ्रंट साइड पे आप देख सकते हो स्टर्नम का बॉडी पार्ट होता है, ऊपर होता है मानुब्रियम, स्टर्नम एंड जिफॉइड प्रोसेस। ओके, तो क्या रहता है उसका अंदर में रहता है, मीन्स एंटीरियरली रहता है। तो इसी पे देख सकते हो बिहाइंड द स्टर्नम। देन बेस होता है, बेस आपका जो पोस्टेरियर साइड पे रहता है एंड ओपवर्ड रहता है, पोस्टेरियर साइड रहता है। और राइट साइड पे एरिया का इसी पार्ट पे रहता है, मोस्टली लेफ्ट एट्रियम साइड पे ज़्यादा रहता है। ओके, बेस पार्ट। देन देखेंगे अपेक्स। अपेक्स क्या होता है? डाउनवर्ड होता है एंड फॉरवर्ड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसी पार्ट हो गया आपका अपेक्स पार्ट। एंड ये हो गया आपका फिफ्थ कोस्टल कार्टिलेज एंड ओरिजिन होता है इसी पे होता है सेकंड कोस्टल कार्टिलेज एंड एक्सटेंड होता है फिफ्थ कोस्टल इंटर कोस्टल स्पेस। तो टोटल 11 होता है इंटर कोस्टल स्पेस एंड फिफ्थ इंटर कोस्टल स्पेस उसका एंड होता है हार्ट का। ओके, देन 9 cm लैटरल टू मिड लाइन। तो ये हो गया मिड लाइन एंड लैटरल टू होता है 9 cm। उसका जो लेंथ होता है लैटरल टू 9 cm होता है, 8 to 9 cm। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे जैसे एंटीरियरली देखेंगे एंड पोस्टेरियरली। तो इसी फिगर पे आप देख सकते हो एंटीरियरली एंड पोस्टेरियरली पार्ट। ओके, इसी पे आप देख सकते हो जैसे दिस इज द एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर एंड दिस इज द पोस्टेरियर पार्ट। तो बेस हो गया आपका पोस्टेरियर पार्ट पे, मोस्टली आपका लेफ्ट एट्रियम पे रहता है एंड लेस होता है आपका राइट एट्रियम के पास। ओके, देन अपेक्स उसी तरह का देख सकते हो, दिस इज कहाँ पे? डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देन देखेंगे पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मीन्स कवरिंग ऑफ द हार्ट, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम 2 टाइप्स होता है, जैसे होता है पैरेटल होता है और एक होता है विसेरल। ओके, तो पैरेटल सरफेस होता है जैसे आउटर में रहता है, विसेरल मीन्स इनर। तो ये हो गया 2 टाइप्स, जैसे फाइब्रोस होता है एंड सेरोस पैरेटल पेरिकार्डियम, और विसेरल वाला ओनली सेरोस होता है। तो इसी फिगर पे आप देख सकते हो जैसे उसका अपर पार्ट में ही रहेगा आपका, जैसे चारों तरफ बताएं बट थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका जॉइंट होके आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड विसेरल सेरोस पेरिकार्डियम, और उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। देन उसको छोड़ के थोड़ा सा अलग चेंज कर देते हैं पेन। तो आगे और एक कैविटी होता है, ये हो गया आपका सेरोस पार्ट। ओके, सेरोस पैरेटल पेरिकार्डियम। देन उसके आउटर पार्ट पे आप देख सकते हो पूरी आउटर पार्ट में रहता है और एक पार्ट दैट इज कॉल्ड फाइब्रोस पैरेटल पेरिकार्डियम। ओके, देन इसी पे 3 लेयर हो गया आपका। अंदर वाला हो गया विसेरल सेरोस एंड थोड़ा सा आउटर में रहता है आपका सेरोस पैरेटल पेरिकार्डियम एंड उसके आउटर पे रहता है फाइब्रोस पैरेटल पेरिकार्डियम। ओके, उसके बीच में जो गैप रहता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ओके, उसमें फ्लूइड रहता है। इसमें 3 लेयर होता है, जैसे एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाला पार्ट होता है एंडोकार्डियम। देन मायोकार्डियम मिडिल वाला मस्कुलर पार्ट होता है मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम आउटर वाला पार्ट हो गया एपिकार्डियम। राइट, ये होगा विसेरल सेरोस एपिकार्डियम, दैट इज कॉल्ड एपिकार्डियम। ओके, तो एंडोकार्डियम में क्या होता है आप इसी पे देख सकते हो। एंडोकार्डियम पे आपका जो भाल्व होता है उसमें 4 भाल्व है, जैसे आपका क्या होता है ट्राइकोसिव भाल्व एंड बाइकोसिव भाल्व और मिट्रल भाल्व, उसके साथ एरोटिक भाल्व और एक होता है पल्मोनरी भाल्व, उसको बोलते हैं सेमिलुनर भाल्व। तो 2 सेमिलुनर भाल्व एंड 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व। ओके, तो ये हो गया आपका एंडोकार्डियम। एंड मायोकार्डियम पे क्या होता है आपका जो मिडिल वाला हो गया मस्कुलर पार्ट होता है, ये हो गया मायोकार्डियम। एंड एपिकार्डियम पे आउटर जो पार्ट देख सकते हो विसेरल लेयर ऑफ सेरोस हो गया आपका एपिकार्डियम पे। ओके, देन उसी तरह का आप बॉर्डर देख सकते हो इसी पे। तो इसमें थोड़ा सा एक फिगर ड्रॉ करेंगे, इसमें आपको समझना ईजी होगा। तो इसी पे देख सकते हो ओके, देन इसी पे देख सकते हो जैसे हार्ट का सुपेरियर होता है, इन्फीरियर होता है, और मीडियल साइड हो गया आपका राइट साइड पे, लैटरल साइड हो गया लेफ्ट साइड पे, एंड एंटीरियर फ्रंट साइड पे होता है एंड पोस्टेरियर बैक साइड। और उसके साथ साथ में कौन कौन सा पार्ट है उसको देखेंगे, और उसके साथ साथ कौन कौन सा ऑर्गन्स अटैच हुआ है उसमें भी उसको ऐड कर दिया हूँ क्योंकि उसको समझना ईजी होगा आपको।
तो चलिए देखते हैं। पहले होता है सुपेरियर, सुपेरियर हो गया, देन इन्फेरियर हो गया, देन मीडियल मीन्स राइट पार्ट हो गया, देन lateral लेफ्ट पार्ट, anterior एंड posterior, दिस इज anterior पार्ट, posterior पार्ट। ओके, तो इसी फिगर पे आप देख सकते हो ये हो गया सुपेरियर पार्ट, सुपेरियर लिख देते हैं सुपेरियर, देन इन्फेरियर, इन्फेरियर और इसी में होता है डायफ्रागम रहता है, बेस हो गया, ये हो गया डायफ्रागम सरफेस। ओके, देन इसी पे आप देख सकते हो एक होता है कि यहाँ पे राइट होता है, लेफ्ट साइड होता है। ओके, आपका राइट साइड का ये लेफ्ट होगा, दिस इज कॉल्ड, और एक क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस, लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस एंड राइट पल्मोनरी सरफेस। ओके, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, देन ये हो गया आपका अपेक्स, अपेक्स पार्ट हो गया, अपेक्स पार्ट एंड साइड पे और एक होता है उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्यूज मार्जिन। ओके, ऑब्स्ट्यूज मार्जिन उसको लिखा नहीं हूँ, बट ये जो एंटीरियर पार्ट में रहता है, एंटीरियर पार्ट रहता है और लेफ्ट पल्मोनरी का बिटवीन में रहता है ऑब्स्ट्यूज मार्जिन, ये हो गया ऑब्स्ट्यूज मार्जिन, और इसको बोलते हैं एक्यूट मार्जिन इन्फेरियरली। ओके, देन देखेंगे कौन कौन सा पार्ट रहता है आपका। जो सुपेरियर पार्ट रहता है, सुपेरियरली आपका मोस्टली क्या आता है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड ये हो गया राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड आरोटा हो गया, एंड पल्मोनरी ट्रंक हो गया, एंड सुपेरियर वेना कवा हो गया आपका सुपेरियर बॉर्डर पे। देन इन्फेरियर बॉर्डर पे आप देख सकते हो राइट वेंट्रिकल, क्योंकि मोस्ट पार्ट रहता है एंटीरियरली राइट वेंट्रिकल, एंड नीचे रहता है आपका डायाफ्रागम। तो मीडियली उसी तरह का आप देख सकते हो, मीडियली मीन्स राइट साइड, तो राइट साइड हो गया मीडियली एंड लैटरल हो गया लेफ्ट साइड। तो मीडियल साइड पे आपका होता है सुपेरियर वेना कवा, इन्फेरियर वेना कवा एंड राइट एट्रियम, एंड लेफ्ट साइड पे आपका मिल जाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लंग्स। लंग्स दोनों साइड होता है, एक होता है लेफ्ट साइड लंग्स एंड द राइट साइड लंग्स, एंड एंटीरियरली आप देख सकते हो तो थाइमस ग्लैंड होता है, एंटीरियरली स्टर्नम होता है, स्टर्नोकोस्टल सरफेस होता है, एंड पोस्टेरियरली होता है एसोफागस। ओके, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रहता है, ये हो गया आपका एसोफागस। तो सुपेरियर, इन्फेरियर, राइट पल्मोनरी सरफेस एंड लेफ्ट पल्मोनरी सरफेस, और नीचे वाला होगा इन्फेरियर सरफेस और डायाफ्रागमेटिक सरफेस। ओके, चैम्बर सिस्टम, तो ह्यूमन हार्ट पे 4 चैम्बर रहता है, जैसे कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका 4 चैम्बर। देन राइट एट्रियम, राइट एट्रियम इसी फिगर पे आप देख सकते हो, राइट ओरिकिल, साइनस वेनारम, पेक्टिनेट मसल, एभी ओरिफिस, फोसा ओवालिस, राइट एभी वाल्व, क्रिस्टा टर्मिनालिस, ओरिफिस ऑफ कोरोनरी साइनस, ये हो गया आपका राइट एट्रियम का पार्ट। उसी तरह का राइट वेंट्रिकल का एंड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल का देख सकते हो। तो इसी फिगर पे आप देख सकते हो राइट ओरिकिल, राइट ओरिकिल क्या होता है, आउटर पंचिंग स्ट्रक्चर होता है, और ये जो आपका एट्रियम होता है उसका एरिया को इंक्रीज करता है, ये हो गया राइट ओरिकिल। एंड साइनस वेनारम, ये हो गया 3 वेनस स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपका जो सुपेरियर वेना कवा, इन्फेरियर वेना कवा एंड कोरोनरी साइनस, ये तीनों इसी पे अटैच होता है राइट एट्रियम का साइनस वेनारम पे। ओके, देन पेक्टिनेट मसल, पेक्टिनेट मसल क्या होता है ना, जैसे रोप स्ट्रक्चर होता है, एंड जो एंटीरियर वॉल पे जो मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है ये हो गया आपका पेक्टिनेट मसल। एंड एभी ओरिफिस और ओरिफिस ऑफ कोरोनरी साइनस, इसी पे क्या होता है, रिसीव द वेनस ब्लड फ्रॉम द, जो हार्ट पे होता है, हार्ट से रिसीव वेनस ब्लड को रिसीव करता है एभी ओरिफिस एंड कोरोनरी साइनस पे है। देन होता है फोसा ओवालिस, फोसा ओवालिस क्या होता है, आपका ओवाल थंब प्रिंट साइज डिप्रेशन होता है, उसका जो ओपनिंग होता है ओवाल फोरामेन होता है, ये हो गया आपका फोसा ओवालिस। एंड राइट एभी वाल्व, इसमें क्या होता है, राइट साइड पे होता है 3 वाल्व, ट्राइकोसिव वाल्व, एंड लेफ्ट साइड पे आपका बाइकोसिव वाल्व और माइट्रल वाल्व। ओके, देन क्रिस्टा टर्मिनालिस, क्रिस्टा टर्मिनालिस क्या होता है, क्रिस्टा टर्मिनालिस असेंडिंग टर्मिनल पार्ट ऑफ द सुपेरियर वेना कवा, इसी पे होता है आपका क्रिस्टा टर्मिनालिस। एंड ओरिफिस ऑफ कोरोनरी साइनस पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ द वेनस ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये फंक्शन करता है इसी पे, ओरिफिस ऑफ द कोरोनरी साइनस। तो उसी तरह का आप देख सकते हो राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल के आपका क्या क्या पार्ट रहता है, जैसे ट्राबिकुलाई कोर्नाई, पापिलरी मसल, कॉर्डाई टेंडिनाई, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, स्टेप्टोमार्जिनल ट्राबिकुलाई एंड पल्मोनरी ओरिफिस, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकुलर स्ट्रक्चर पे। तो आप देख सकते हो ट्राबिकुलाई कोर्नाई, ट्राबिकुलाई कोर्नाई क्या होता है,
आपका जो इरेगुलर मसल स्ट्रक्चर रहता है इन द वेंट्रिकल, ये हो गया आपका ट्राबिकुलाई कॉर्नाई। एंड पापिलरी मसल इसी पे 3 रहता है, जैसे आपका एंटीरियर पापिलरी मसल, पोस्टीरियर पापिलरी मसल एंड सेप्टल पापिलरी मसल। कॉर्डाई टेंडिनाई होता है, फाइब्रस टिश्यू रहता है इनसाइड ऑफ द वेंट्रिकल, तो ये हो गया आपका कॉर्डाई टेंडिनाई। एंड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है, दोनों वेंट्रिकल का बीच में एक सेपरेशन रहता है, ये हो गया आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। स्टेप्टो मार्जिनल ट्राबिकुलाई, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का सबसे लोअर पार्ट पे एक ट्राबिकुली रहता है, उसमें क्या होता है आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में बात करेंगे। जैसे आपका राइट बंडल रहता है और राइट बंडल एंटर करता है राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये फॉर्मेशन करता है परकुंजिन फाइबर, तो इसको पास करता है स्टेप्टो मार्जिनल ट्राबिकल पे। देन पल्मोनरी ओरिफिस, और आपका जो राइट वेंट्रिकल से ट्रांसफर होता है लंग्स को, तो पल्मोनरी ट्रंक, देन पल्मोनरी आर्टरी से ये डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो करता है लंग्स को। ओके, तो उसी तरह का आप देख सकते हो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम पे उसी तरह का आप सेम देख सकते हो स्ट्रक्चर, ट्राबिकुलाई कॉर्नाई, माइट्रल वाल्व, पापिलरी मसल, कॉर्डाई टेंडिनाई, एरोटिक सेमिलुनर वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व। तो ट्राबिकुलाई कॉर्नाई इरेगुलर मसल स्ट्रक्चर रहता है वेंट्रिकल पे, एट्रियम एंड वेंट्रिकल पे, माइट्रल वाल्व, और आपका लेफ्ट साइड पे होता है आपका बाइकोसिव वाल्व और माइट्रल वाल्व, और लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे होता है आपका ट्राइकोसिव वाल्व। एंड पापिलरी मसल 2 टाइप्स होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पापिलरी मसल। एंड कॉर्डाई टेंडिनाई आपका जो फाइब्रस टिश्यू रहता है भाल्व पे, माइट्रल भाल्व पे, ये हो गया कॉर्डाई टेंडिनाई। एंड एरोटिक क्या होता है, ये हो गया सेमिलुनर भाल्व, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्ट जाता है आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन पे टू द होल थ्रू आउट द बॉडी, और ये हो गया आपका सेमिलुनर वाल्व। एंड पल्मोनरी वेन पे क्या होता है, आपका जितना भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लॉन्ग्स टू आपको हार्ट को आता है, लेफ्ट एट्रियम को आता है, ये हो गया पल्मोनरी वेन से। तो फिगर में आप इसी पूरी स्ट्रक्चर को देख सकते हो। हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है, ये हो गया उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ओके, कोरोनरी आर्टरी 2 पार्ट्स होता है, जैसे राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी होता है आपका मोस्टली क्या होता है राइट एट्रियम, मोस्टली होता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सम पार्ट इसी को ट्रांसफर होता है। एंड एसए नोड एंड एवी नोड क्योंकि ये राइट साइड पे ही होता है, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ये फ्लो होता है, और उसको ब्रांच है, उसको एक ट्रिक बना दिया हूँ, उसको आप याद रख सकते हो बाय अपर्ना, राइट। एंड उसी तरह का लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है, वो ब्रांचेस होता है, और ये मोस्टली आपका क्या होता है 90% आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड बंडल ऑफ हिस इसी को ट्रांसफर होता है। एंड एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भी ये ट्रांसफर होता है, और उसका एक ब्रांच है, जितना ब्रांच है उसका एक ट्रिक बना दिया हूँ, उसको बोलते हैं आलोक। ओके, अपर्ना का ए पे देख सकते हो एक्यूट मार्जिनल, ये होता है ब्रांचेस होता है, बट उसको आर्टरी ऐसे लिख दिया हूँ, जैसे एक्यूट मार्जिनल ब्रांचेस और आर्टरी। एंड पोस्टेरियर पी पे होता है पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एंड ए पे आर्ट्रियल एंटीरियर पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एंड आर पे राइट कोनोस आर्टरीज, एन पे नोडल आर्टरी एंड एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये हो गया आपका राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्रांचेस। ओके, उसको बोलते हैं अपर्ना। उसी तरह का आप लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी देख सकते हो, उसका ब्रांचेस जो है उसको आलोका, ALOCA। ओके, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, लेफ्ट डायगोनल ब्रांचेस एंड ऑब्स्ट्यूज मार्जिन, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे ही होता है, लेफ्ट साइड पे जो मार्जिन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑब्स्ट्यूज मार्जिन। एंड सी पे होता है सर्कमफ्लेक्स ब्रांचेस होता है, आर्टरी होता है, ए पे होता है आर्ट्रियल एंड पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरीज। ये हो गया आपका राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज का ब्रांचेस, एंड कौन सा एरिया को वो ट्रांसफर करता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। साइनस, जो कोरोनरी साइनस क्या होता है, जो वेनस ड्रेनेज होता है दैट इज कॉल्ड कोरोनरी साइनस। तो ये भी 3 टाइप्स होता है, जैसे ग्रेटर कार्डियक वेन होता है, मिडिल कार्डियक वेन होता है एंड स्मॉलर कार्डियक वेन होता है। और ये डायरेक्ट वो एंटर करता है हार्ट को, कैसे एंटर करता है बाय द इंफेरियर वेना का वजह से वो डायरेक्ट एंटर करता है राइट आर्टरियम को। ओके, ये हो गया एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सुल्कस में उसका ओरिजिन होता है, ये हो गया पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर पे ओरिजिन, और स्मॉल कार्डियक वेन आपका बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल रहता है, और लोअर सेक्शन ऑफ द कोरोनरी सुल्कस, ये हो गया आपका कोरोनरी साइनस।
तो इसी फिगर पे आप देख सकते हो कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, एसए नोड, एबी बंडल, परकुंजिन फाइबर, राइट एंड लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो एसए नोड होता है आपका राइट आर्ट्रियम पे, साइनो आर्ट्रियल नोड। उसके बाद इसी पे होता है 3 नोडल ब्रांचेस, जैसे देख सकते हो इंटर आर्ट्रियल नोडल ब्रांचेस। तो इसी पे हो गया अंटेरियर, मिडिल एंड पोस्टेरियर, इसमें होता है 3 बंडल। और उसके बाद ट्रांसफर होता है एभी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ओके, देन होता है एभी बंडल और बंडल ऑफ हिस, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, देन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों साइड वेंट्रिकल होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड ब्रांचेस होते हैं। देन परकुंजिन फाइबर, राइट साइड परकुंजिन फाइबर एंड लेफ्ट साइड परकुंजिन फाइबर, एंड उसको बोलते हैं सब एंडोकार्डियल ब्रांचेस। एंड पापिलरी मसल, ट्रांसफर होता है पापिलरी मसल, पूरी पापिलरी मसल पे एंड टोटल वॉल ऑफ द वेंट्रिकल पे। ओके, तो इसी पे टोटल जो टाइम टेकिंग होता है जैसे आपका 0.3 सेकेंड, 0.03 सेकेंड। ओके, देन एभी नोड टू एभी बंडल, तो बंडल ऑफ हिस, इस पर ट्रांसफर होता है 0.09 सेकेंड। ये होगा टाइम टेबल, आपको याद रखना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या होता है, जो सेप्टम होता है, सेप्टम बंडल ऑफ हिस टू सेप्टम को जो ट्रांसफर होता है ये हो गया 0.04 सेकेंड। ओके, देन ये ट्रांसफर होता है पूरी पापिलरी मसल, परकुंजिन फाइबर और टोटल मसल को, ये वॉल ऑफ द वेंट्रिकल को ट्रांसफर होता है 0.03 सेकेंड पे। ओके, इट्स ऑल अबाउट हार्ट एंड पेरिकार्डियम। एंड आई होप गाइज इस वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे पीस।